बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इधर उधर या यहाँ वहाँ को अरबी में मिन्ना मिन्ना कहते हैं। अगर हमको अरबी में कहना हो इधर उधर यहाँ वहाँ तो अरबी में कहेंगे मिन्ना मिन्ना। मतलब होता है इधर उधर यहाँ वहाँ। अगर कहना हो इधर उधर न जाओ किसी से, जैसे कोई बच्चा है यहाँ वहाँ करता है, इधर उधर जाता रहता है, तो उसको कहना हो या किसी भी आदमी को कहना हो इधर उधर न जाओ तो अरबी में कह सकते हैं मारो मिन्ना मिन्ना। माँ का मतलब नहीं, रोह का मतलब जाओ, नहीं जाओ। मिन्ना मिन्ना मतलब इधर उधर। अगर कहना हो इधर उधर न बैठो, इधर उधर न बैठो, कहेंगे माँ इजलिस मिन्ना मिन्ना। माँ इजलिस मिन्ना मिन्ना। माँ का मतलब नहीं, इजलिस का मतलब बैठो, मिन्ना मिन्ना का मतलब इधर उधर। कहना होगा कि इधर उधर न बैठो, कहेंगे माँ इजलिस मिन्ना मिन्ना। दोस्तों, हिंदी में कहते हैं जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी किसी काम को करने के लिए, कहीं जाने आने के लिए, कहीं खाने पीने के लिए, उठने बैठने के लिए, कई जगह हम इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक उसी तरीके से अरबी में भी कई जगह इस्तेमाल करते हैं जल्दी जल्दी को। अरबी में कहते हैं सरआ सरआ, या कहते हैं बदरी बदरी। अब बहुत से लोग इसको सुरआ सुरआ कहते हैं, बहुत से लोग सरआ सरआ कहते हैं, बदरी बदरी भी कहते हैं। अब इसको अरबी में सरी सरी का मतलब भी होता है जल्दी, सुरआ का मतलब भी होता है जल्दी, और सरआ का मतलब भी होता है जल्दी। बहुत से लोग सरा सरा भी बोलते हैं। अब बोलने का कई अंदाज है, कई तरीका है, लिखने के भी कई तरीके हैं। तो जैसे जो बोले मैं यहाँ पे सब बतला दिया। और दूसरा है बदरी बदरी। जल्दी जल्दी के लिए बदरी बदरी शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना हो जल्दी जल्दी चलो। अब यहाँ पर सिर्फ चलने के लिए नहीं, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी उठो, जितना भी कहना होगा सब जगह पे इस शब्द को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। सुरआ सुरआ यानी जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे यमशी के जगह पे जो शब्द आप चाहे इस्तेमाल करना करके बोल सकते हैं। जैसे जल्दी जल्दी चलो, कहेंगे सुरआ सुरआ यमशी। सुरआ सुरआ यमशी यानी जल्दी जल्दी चलो। सुरआ सुरआ का मतलब जल्दी जल्दी, और यमशी का मतलब होता है चलना। जैसे कहना हो जल्दी जल्दी उठो, कोई बैठा है या कोई सोया है और कहना होगा कि जल्दी जल्दी उठो, तो अरबी में कहेंगे गुम सुरआ सुरआ। गुम सुरआ सुरआ। गुम का मतलब उठना होता है, और सुरआ सुरआ का मतलब जल्दी जल्दी। अब इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, जैसे सुरआ सुरआ गुम। लेकिन जैसे बोलने में अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, उस तरीके से बोलने की कोशिश करें। हमको अच्छा लगता है गुम सुरआ सुरआ, यानी गुम पहले और सुरआ सुरआ बाद में, मतलब वही होगा जल्दी जल्दी उठो। जैसे कहना हो जल्दी जल्दी खाओ, कहेंगे अकिल सुरआ सुरआ। अकिल सुरआ सुरआ। अकिल का मतलब होता है खाओ, और सुरआ सुरआ का मतलब जल्दी जल्दी। अगर कहना हो जल्दी जल्दी लाओ, कोई चीज आप किसी से मांग रहे हैं और बोल रहे हैं जल्दी जल्दी लाओ, तो अरबी में कहेंगे जिब सुरआ सुरआ। जिब सुरआ सुरआ। जिब का मतलब लाओ, और सुरआ सुरआ का मतलब जल्दी जल्दी। इसको भी आगे पीछे करके बोल सकते हैं, सुरआ सुरआ जिब यानी जल्दी जल्दी लाओ। अगर कोई काम कर रहा है वहां पर आपको कहना है कि जल्दी जल्दी करो, कहेंगे सौवी सुरआ सुरआ। सौवी सुरआ सुरआ यानी जल्दी जल्दी करो। अब यहाँ पर मैंने लिखा है सरआ सरआ, लेकिन बोल रहा हूँ सुरआ सुरआ। ठीक है, तो आपको जैसे लगे सरआ सरआ बोले या सुरआ सुरआ बोले, दोनों सही है। मैं लिख दिया हूँ सरआ सरआ, लेकिन बोल रहा हूँ सुरआ सुरआ। जल्दी जल्दी करो, सौवी सुरआ सुरआ। जल्दी जल्दी करो, सौवी सुरआ सुरआ। सौवी का मतलब करना होता है, और सुरआ सुरआ का मतलब जल्दी जल्दी। अब यहाँ पर आप चाहें तो जल्दी जल्दी करो को सौवी बदरी बदरी भी बोल सकते हैं। यानी जहां जहां पे मैंने सुरआ सुरआ बोला है वहां वहां पर आप चाहें तो बदरी बदरी बोल सकते हैं। जल्दी जल्दी करो, कहेंगे सौवी बदरी बदरी। सौवी बदरी बदरी यानी जल्दी जल्दी करो। दोस्तों, हिंदी में हम लोग कहते हैं साथ साथ, अरबी में कहते हैं सवा सवा। साथ साथ सवा सवा।
दोस्तों अगर एक बार हमको साथ कहना होगा उसके लिए अलग शब्द है, मैं आपको आगे बतलाऊंगा। लेकिन अगर हमको एक साथ दो बार कहना होगा साथ साथ, तो वहां पर हम कहेंगे सवा सवा, का मतलब होता है साथ साथ। जैसे कहना हो साथ साथ रहो, साथ साथ रहो, किसी को कहना हो कि साथ साथ रहो, कहेंगे सवा सवा सकन। अब यहाँ पे साथ साथ रहना है अगर कहना हो तो भी कह सकते हैं सवा सवा सकन, यानी साथ साथ रहना हो। ठीक है, तो साथ साथ को सवा सवा, और सकन का मतलब रहना होता है, तो रहो, रहता हूं, रहूंगा, सब जगह सकन बोल सकते हैं, रहने के लिए। ठीक है, ये सकन जो है रिहाइश से ये मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब एक साथ साथ हमको रहना है अगर कहीं, तो वहां पर हम बोलेंगे साथ साथ रहो। अरबी में कहेंगे सवा सवा सकन। अगर कहना हो साथ साथ आओ, साथ साथ आओ, कोई आदमी है, दो आदमी, पांच आदमी, 10 आदमी, और हम कहीं बुला रहे हैं और हमको कहना है कि साथ साथ आओ, तो अरबी में कहेंगे सवा सवा ताल, सवा सवा ताल। या इसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं ताल, सवा सवा, ऐसे भी बोल सकते हैं। सवा सवा का मतलब साथ साथ, और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। अगर कहना हो साथ साथ जाओ, साथ साथ जाओ, चाहे दो आदमी हो, पांच आदमी, यानी एक से ज्यादा जब होंगे तभी कोई साथ साथ हो सकता है। ठीक है, तो 2 3 5 10 जो भी है, अगर कहना होगा साथ साथ जाओ, कहेंगे सवा सवा रो। अब यहाँ पे सिर्फ जाने और आने के लिए नहीं, साथ साथ रहने के लिए नहीं, बहुत से भी जगह है, जैसे साथ साथ रखो, साथ साथ उठो, साथ साथ बैठो, साथ साथ पढ़ो, साथ साथ खाओ, जो भी बोलना होगा सब जगह पे इस शब्द को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे साथ साथ जाओ, कहेंगे सवा सवा रो। लेकिन अगर हमको एक बार कहना हो साथ, तो कहेंगे माआ। माआ का मतलब होता है साथ। लेकिन अगर हमको दो बार कहना होगा साथ साथ, तो वहां पर कहेंगे सवा सवा। सवा सवा का मतलब होता है साथ साथ। ये एक जगह मतलब साथ साथ के लिए सवा सवा इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ एक बार कहना होगा साथ, तो वहां पर माआ बोलेंगे। जैसे कहना होगा इसके साथ रख दो। अब वहां पे कोई आदमी हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, कहना होगा इसके साथ रख दो, कहेंगे हत मआ हादा। हत मआ हादा। हत का मतलब होता है रख दो, मआ का मतलब साथ, हादा का मतलब यह या इस या इसके होता है। तो कहना होगा कि इसके साथ रख दो, तो अरबी में कहेंगे हत मआ हादा। हत मआ हादा मतलब इसके साथ रख दो। अगर कहना हो इसके साथ आना, इसके साथ आना, कोई भी आदमी है और हमको कहना है कि इसके साथ आना, तो अरबी में कहेंगे इजी मआ हादा। इजी मआ हादा मतलब इसके साथ आना। इजी का मतलब आना, मआ हादा मतलब इसके साथ। अब दोस्तों यहाँ एक चीज बता दूं, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा। अब यहाँ पे हमने बोला है इसके साथ, ठीक है, तो हाजा का मतलब यह या इस होता है, लेकिन जब हम मा हाजा बोलेंगे ना, मतलब हो गया इसके साथ। मा के साथ में जब हम लगाएंगे किसी शब्द का किसी मतलब शब्द को लगाएंगे मा के साथ में, वहां पर के या को या ये सब बगैर किसी अल्फाज के आ जाएगा और हम वहां पे उसको बोल सकते हैं। जैसे इसके साथ आना, कहेंगे इजी मा हादा मतलब इसके साथ आना। जैसे कहना हो मेरे साथ काम करो। अब यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस बदला हुआ है। जैसे मेरे साथ काम करो, कहेंगे सवी शुगुल। सवी का मतलब करो, शुगुल का मतलब काम, मा का मतलब साथ होता है। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ कहना है तो मा के बाद में ई शब्द का प्रयोग करेंगे। मा ई मतलब मेरे साथ। तो यहाँ कहना होगा कि मेरे साथ काम करो, कहेंगे सवी शुगुल मा ई। अब यहाँ पे मेरे साथ काम करो, मेरे साथ आओ, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ चलो, जितना भी सेंटेंस होगा सब जगह मा ई बोलेंगे। और काम के जगह पे जैसे शुगुल के जगह पे जो भी कहना हमको बैठने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए, उस शब्द का इस्तेमाल करके बोलेंगे। जैसे हमने जुमले बनाया है कि मेरे साथ काम करो, कहेंगे सवी शुगुल मा ई।
जैसे हमको कहना होगा मेरे साथ तुम न चलो, किसी को मना करना है, कोई हमारे साथ जा रहा है, हमको मना करना है, तुम मेरे साथ न चलो, तुम मेरे साथ न करो, तुम मेरे साथ न बैठो, वहां पर क्या बोलेंगे, कहेंगे अंत मा यमशी माई। अब यहाँ पर मेरे साथ हमने फिर इस्तेमाल किया तो माई मतलब मेरे साथ, अंत यानी तुम, मा का मतलब नहीं, यमशी का मतलब चलना होता है। तो अंत मा यमशी माई मतलब तुम मेरे साथ नहीं चलो, या तुम मेरे साथ मत चलो, या तुम मेरे साथ न चलो। तो जब कोई हमको मना करता है कि तुम मेरे साथ मत चलो, वहां पर हमको कैसे बोलना होगा, क्योंकि यहां पर भी साथ ही बोलना है हमको। मान लीजिए हमको कहना है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, अब यहां पर भी साथ, लेकिन पहले वाले में मेरे साथ था, इसमें तुम्हारे साथ है, तो यहां पर बोलेंगे तय्यब अना मा यमशी माका। तय्यब मतलब ठीक है, आना यानी मैं, माँ का मतलब नहीं, यमशी का मतलब चलूंगा तुम्हारे साथ, तो यहाँ पे कहेंगे मा का मतलब साथ। अब यहाँ पर जो क शब्द का इस्तेमाल किया मा के बाद क, इस क का मतलब होता है तुम्हारा। अब यहाँ पे अना मा या अंत मा नहीं बोलेंगे, जैसे मेरे साथ के लिए माई, वहां पे अना मा नहीं कहेंगे, ठीक है, वहां पे कहेंगे माई मतलब मेरे साथ। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अंत मा नहीं बोलेंगे, यहां पर कहेंगे मा क, इस क का मतलब होगा तुम्हारा, तो मा का यानी तुम्हारे साथ, ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, कहेंगे तय्यब अना मा यमशी माका। अब यहाँ जितना भी सेंटेंस बनेगा तुम्हारे साथ के लिए इसी शब्द को इस्तेमाल करके बोलेंगे, जैसे मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं काम करूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, जितना भी होगा तुम्हारे साथ के लिए, तो वहां पे मा का यानी तुम्हारे साथ, ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, तय्यब अना मा यमशी माका। जैसे कहना हो मैं उसके साथ रहता हूं। अब पहले वाले जुमले में मैंने बताया था मेरे साथ, शुरू से मैं आपको यहां से याद दिला देता हूं, पहले मैंने बताया था साथ साथ, तो वहां पे सवा सवा, उसके बाद एक साथ के लिए बोला तो वहां पर मा, फिर उसके साथ बाद मेरे साथ, तो वहां पे माई यानी मेरे साथ, उसके बाद तुम्हारे साथ तो मा का। अब यहाँ पर उसके साथ के लिए बताया जा रहा है। दोस्तों अगर इन सभी बातों को आप ध्यान से रख करके याद कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा ना, तो इंशाल्लाह मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ आपको कि बहुत जल्द अरबी बोलना सीख सकते हैं। लेकिन अगर कहते हैं ना कि एक साथ में दो काम ना करो, एक ही काम करो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आराम से देखें। कब देखें? सोने जब जा रहे हैं ना, तो बिस्तर पे लेकर के थोड़ा देर के लिए, या जितना भी हो वीडियो 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितना का भी है उतना देख लें और उसके बाद से सो जाएं। मैं यकीन के साथ कहता हूं वो सारी बातें आपके जहन में उतर जाएगी और समझ में आ जाएगा। तो कहना होगा मैं उसके साथ रहता हूं, कहेंगे अस्कुन माहू। अस्कुन माहू, अस्कुन का मतलब होता है मैं रहता हूं, मा का मतलब साथ, हु का मतलब उसके, तो माहू यानी उसके साथ, अस्कुन मैं रहता हूं, मैं रहता हूं उसके साथ, कहेंगे अस्कुन माहू। अब यहाँ आगे पीछे भी करके बोल सकते माहू अस्कुन, ऐसे बोल सकते हैं, या अस्कुन माहू यानी मैं उसके साथ रहता हूं। अब अस्कुन क्यों बोला? अ से यहाँ पे मुराद है अना, सकन का मतलब होता है रहना, तो मैं रहता हूं तो अना सकन भी बोल सकते हैं, अना सकन माहू यानी मैं उसके साथ रहता हूं। या एक साथ मिला के बोलना चाहते हैं तो अस्कुन माहू, सकन का मतलब रहना होता है, माहू का मतलब उसके साथ। अलग अलग, दोस्तों यहां पर फिर मैं एक शब्द को दो बार लेकर के आया हूं। जैसे कहना होगा अलग, तो वहां पर एक बार बोलेंगे लहाल, लेकिन अगर हमको दो बार कहना है अलग अलग तो कहेंगे लहाल लहाल। जैसे ऊपर लिखा हुआ है अलग अलग, तो कहेंगे लहाल लहाल, लेकिन अगर हमको एक बार कहना है अलग तो सिर्फ कहेंगे लहाल, दो बार नहीं बोलेंगे। तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे हमको कहना हो कि सब अलग अलग कर दो, कोई भी चीज है एक साथ है, कुछ भी रखा हुआ है, जैसे एक बैग में बहुत से कपड़े हैं, एक जगह पे बहुत से सामान है, कोई कहता है कि सब अलग अलग कर दो,
ठीक है, तो आपको अगर कहना होगा कि सब अलग अलग कर दो या कोई आपसे कहता है तो अरबी में कहेंगे सवी कुल्लो लहाल लहाल, सवी कुल्लो लहाल लहाल। सवी का मतलब कर दो, कुल्लो का मतलब सब, और लहाल लहाल का मतलब अलग अलग। अब यहाँ लहाल लहाल को बहुत से लोग लहालो बोलते हैं, ठीक है, जैसे अलग अलग तो कहना होगा तो कहेंगे लहालो लहालो, ठीक है, या कहेंगे लहालो। एक बार कहना है अलग तो कहेंगे लहालो। तो लहाल लहाल या लहालो लहालो कोई भी बोले मतलब उसका होता है अलग अलग, सब अलग अलग कर दो, कहेंगे सवी कुल्लो लहाल लहाल, या कहेंगे सवी कुल्लो लहालो लहालो, तब सब अलग अलग कर दो। जैसे हमको कहना हो कि यह अलग अलग फोल्डिंग कर दो, कोई भी चीज हो सकता है, यहाँ पे कपड़े हो सकते हैं या कोई भी चीज हो सकता है फोल्डिंग करने वाला जो भी हो, तो अरबी में कहेंगे सवी तस्फीत हादा लहाल लहाल। सवी तस्फीत, सवी का मतलब होता है कर दो, तस्फीत का मतलब होता है फोल्डिंग, यानी जैसे कपड़ा फोल्डिंग करते हैं ना, तो उस कपड़ा फोल्डिंग करने को तस्फीत कहते हैं। हादा का मतलब यह, और लहाल लहाल का मतलब अलग अलग। यह अलग अलग फोल्डिंग कर दो, कहेंगे सवी तस्फीत हादा लहाल लहाल। अगर हमको कहना हो यह अलग है और यह अलग है, यह अलग है और यह अलग है, कोई भी सामान हो सकता है, आपको नहीं मालूम, आप पूछ रहे यह एक है, तो आदमी कहता नहीं यह अलग है और यह अलग है, तो इसको अरबी में कहेंगे फी हादा लहाल। फी का मतलब है, हादा का मतलब यह, लहाल का मतलब अलग, वह का मतलब और होता है, फिर दोबारा इसी जुमले को बोलना है फी हादा लहाल। फी का मतलब है, हादा का मतलब यह, और लहाल का मतलब अलग होता है। यह अलग है और यह अलग है, तो बोलेंगे फी हादा लहाल व फी हादा लहाल, यानी यह अलग है और यह अलग है। या इसको चाहे तो ऐसे ही बोल सकते हैं हादा लहाल लहाल, मतलब यह अलग अलग। लेकिन अब यह अलग अलग ऐसे बोलेंगे तो यहाँ पे नहीं समझ में आता यह अलग अलग है या अलग अलग रखना है या अलग अलग करना है ऐसे। लेकिन जब कहेंगे फी हादा लहाल व फी हादा लहाल, मतलब यह अलग है और यह अलग है। अगर कहना हो हमारे भाई अलग रहते हैं, अब ये अलग रहते हैं का मतलब अलग रहते हैं या अलग अलग रूम में रहते हैं या अलग घर में रहते हैं या हमसे अलग रहते हैं, कुछ भी बताना हो, जहां पे भी कहना हो कि हमारे भाई, अब हमारे भाई, तो अब यहाँ समझिएगा हमारे भाई और मेरे भाई में अंतर होता है। मेरे भाई मतलब सिर्फ मेरे हैं, और हमारे भाई जब कहेंगे तो हमारे साथ में जो लोग भी हैं सबके भाई हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे भाई अलग रहते हैं कहना होगा तो कहेंगे इखवान सकन लहाल। इखवान का मतलब होता है हमारे भाई, अखू का मतलब भाई होता है, और यहाँ पे 9 शब्द आखिरी में दिया गया है, इसका मतलब होता है नहना, यानी हम, ठीक है। नहना का मतलब होता है हम, तो इखवाना यानी हमारे भाई, सकन का मतलब रहना, और लहाल का मतलब अलग होता है, हमारे भाई अलग रहते हैं, कहेंगे इखवाना सकन लहाल। लेकिन यही अगर हमको कहना होगा कि मेरे भाई अलग रहते हैं, तो यहाँ पर इखवाना नहीं बोल के बोलेंगे अना अखू सकन लहाल। अना का मतलब मेरा या मेरे, अखू का मतलब भाई, और सकन का मतलब रहना होता है, और लहाल का मतलब अलग। मेरे भाई अलग रहते हैं, अना अखू सकन लहाल। अगर कहना हो छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, अब ये कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बात को हम कर रहे हैं, आदमी कहता है बात को छोड़ो जाने दो, या कोई भी चीज, आदमी को कोई पकड़ा है कहता है छोड़ो जाने दो, या कोई काम कर रहे हैं कहना है कि छोड़ो जाने दो, तो वहां पे कहेंगे खली वली। खली वली मतलब छोड़ो जाने दो, रहने दो। अगर कहना हो काम बाद में करना अभी छोड़ दो, कोई काम कर रहा है, आप किसी को मना कर रहे हैं कि काम बाद में करना छोड़ दो, या जिसको कैसे भी बोल सकते हैं कई जगह, जैसे बाद में जाना अभी छोड़ दो, बाद में खाना अभी छोड़ दो, बाद में आना अभी छोड़ दो, जहां भी चाहें तो इस जुमले को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हूं कि काम बाद में करना अभी छोड़ दो, कहेंगे शुगुल सवी बादेन, शुगुल सवी बादेन अलहीन खली वली। शुगुल सवी बादेन, शुगुल का मतलब काम, सवी का मतलब करना, बादेन यानी बाद में, बाद में काम करना, कहेंगे शुगुल सवी बादेन अलहीन खली वली, यानी अभी छोड़ दो, अभी जाने दो, अभी रहने दो। अगर कहना हो यह नहीं चाहिए इसे छोड़ दो, यह नहीं चाहिए इसे छोड़ दो, कहेंगे हादा मा ए बी हादा खली।
हादा माए भी, हादा खली, अब यहाँ पे खली वली भी बोल सकते हैं या सिर्फ खली भी बोल सकते हैं। हादा का मतलब यह, माँ का मतलब नहीं, ए बी का मतलब चाहिए या नहीं चाहिए, कहेंगे हादा माए भी। हादा खली वली यानी इसे छोड़ दो, या कहेंगे हादा खली मतलब इसे छोड़ दो। अगर कहना हो शायद तुम भूल गए, छोड़ दो बाद में सोचना। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं रास्ता भूल गए हैं, या किस काम से जा रहे हैं ये भूल गए, या कोई बात था जहन में वो भूल गए, ठीक है, या किसी का नाम भूल गए, किसी का पता भूल गए, कोई चीज हम घर भूल गए, तो वहां पर भी इस बात को हम बोल सकते हैं, शायद तुम भूल गए, छोड़ दो बाद में सोचना। तो अरबी में कहेंगे मुमकिन अंत इंसा खली बादेन फक्कर। मुमकिन यानी शायद, अंत यानी तुम, इंसा यानी भूल गए, खल यानी छोड़ दो, बादेन यानी बाद में, फक्कर का मतलब होता है सोचना। हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं धीरे धीरे, या कहते हैं थोड़ा थोड़ा। दोस्तों ये दोनों शब्द के लिए अरबी में एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, शोया शोया। शोया शोया का मतलब धीरे धीरे या थोड़ा थोड़ा, दोनों जगह इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना हो थोड़ा दूर जाओ, किसी से कहना हो कि थोड़ा दूर जाओ, कहेंगे रो शोया बईद, रो शोया बईद। रोह का मतलब होता है जाओ, शोया का मतलब होता है थोड़ा, और बईद का मतलब होता है दूर। किसी से कहना हो कि थोड़ा दूर जाओ तो कहेंगे रो शोया बईद, यानी थोड़ा दूर जाओ। जैसे कहना हो मुझे थोड़े सामान चाहिए, मुझे थोड़े सामान चाहिए, ये आप कहीं पे भी ये जुमला बोल सकते हैं। सामान खरीदने जाते हैं वहां पर भी बोल सकते हैं, या किसी से कुछ मांगना है वहां पर भी बोल सकते हैं, मुझे थोड़े सामान चाहिए। तो अरबी में कहेंगे अना ए बी शोया अगराद, अना ए बी शोया अगराद। अना का मतलब मुझे, ए बी का मतलब चाहिए, शोया का मतलब थोड़ा या थोड़े, और अगराद का मतलब सामान होता है। तो मुझे थोड़े सामान चाहिए, कहेंगे आना ए बी शोया अगराद, यानी मुझे थोड़े सामान चाहिए। अगर कहना हो मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, अगर ये जुमला आप चाहें तो कहीं पे भी बोल सकते हैं। कोई आपको बुला रहा है और आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, तो कहेंगे आना इजी शोया वक्त बाद, आना इजी शोया वक्त बाद, या कह सकते हैं आना इजी शोया बाद, मतलब मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। आना का मतलब मैं, और इजी का मतलब होता है आना, और शोया का मतलब थोड़ा या थोड़ी देर या थोड़ा बाद, या बहुत जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। और वक्त कहते हैं टाइम को, समय को, और बाद यानी बाद में, ठीक है। तो अरबी में कहना होगा मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, तो अरबी में कह सकते हैं आना इजी शोया बाद, या कहेंगे आना इजी शोया वक्त बाद, या कह सकते हैं आना इजी शोया ताखीर बाद। बोलने का बहुत से तरीका है, जैसे हिंदी में हमने बोला है कि मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, तो यहाँ देर शब्द जो हमने प्रयोग किया है, तो देर को अरबी में ताखीर कहते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो इस जुमले में बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, जैसे मैंने आपको बोलकर बताया कि आना इजी शोया वक्त बाद बोलने का ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है आना इजी शोया बाद। तीसरा तरीका है आना इजी शोया ताखीर बाद, यानी मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। अगर कहना हो मेरे पास थोड़ा काम है, मेरे पास थोड़ा काम है, तो अरबी में कहेंगे फी इंदी शोया शुगुल, फी इंदी शोया शुगुल। फी का मतलब होता है, इंदी का मतलब मेरे पास, शोया का मतलब थोड़ा, और शुगुल का मतलब काम। मेरे पास थोड़ा काम है अगर कहना होगा तो कह सकते हैं फी इंदी शोया शुगुल। अब यहाँ पर ये जुमला बहुत सी जगह आप चाहें तो बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मेरे पास थोड़ा पैसा है, मेरे पास थोड़ा सामान है, मेरे पास थोड़ा काम है, मेरे पास थोड़ा वक्त है, कोई भी अगर बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। बस शुगुल के जगह पे आपको सेंटेंस जो है, शब्द जो है बदली करना पड़ सकता है। जैसे मेरे पास थोड़ा काम है, कहेंगे फी इंदी शोया शुगुल। मेरे पास थोड़ा पैसा है, फी इंदी शोया फुलूस। मेरे पास थोड़ा वक्त है, फी इंदी शोया वक्त। मेरे पास थोड़ा मतलब कुछ भी जो बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।
अब यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस मैंने चेंज किया है। जैसे कहना होगा धीरे धीरे चलो तेज ना चलो। दोस्तों शुरू में मैंने बताया कि सोया सोया का मतलब धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा दोनों जगह इसको बोला जाता है। अगर धीरे कहना हो एक बार तो कहेंगे सोया, लेकिन अगर दो बार कहना है धीरे धीरे तो कहेंगे सोया सोया। ठीक उसी तरीके से अगर आपको कहना है थोड़ा तो वहां पर कहेंगे सोया, लेकिन अगर आपको कहना है थोड़ा थोड़ा तो वहां पर कहेंगे सोया सोया, यानी दो बार बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने जुमला थोड़ा चेंज किया है। जैसे धीरे धीरे चलो तेज ना चलो, तो यहाँ पर अरबी में बोलेंगे यमशी सोया सोया। यमशी यानी चलो, सोया सोया यानी धीरे धीरे। ठीक है। अब कहना होगा सूरा सूरा यानी तेज ना चलो, तो कहेंगे सूरा सूरा मा यमशी। तेज को अरबी में कहते हैं सूरा सूरा। ठीक है। तो अब आपको कहना है तेज न चलो, तो यहाँ पर कह सकते हैं सूरा मायमसी या सूरा सूरा मायमसी, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। धीरे धीरे चलो तेज ना चलो या धीरे धीरे चलो तेज तेज ना चलो, तो कहेंगे यमसी सोया सोया सूरा सूरा मा यमसी, या कहेंगे यमसी सोया सोया सूरा मा यमसी, यानी धीरे धीरे चलो तेज ना चलो। दोस्तों अरबी का जो भी शब्द है उसको आप अगर याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अरबी बोलने में सीखने में बहुत ही आसानी होगी। अगर कहना हो कि काम धीरे करो तेज नहीं, काम धीरे करो तेज नहीं करो, या काम धीरे करो जल्दी जल्दी नहीं करो, तो वहां पे अरबी में कहेंगे शुगुल सवी सोया मा सवी सुरा सुरा। शुगुल सवी, शुगुल का मतलब काम, सवी का मतलब करो, सोया का मतलब धीरा या थोड़ा। मा सवी यानी नहीं करो, मा का मतलब नहीं, सवी का मतलब करो, सुरा सुरा यानी जल्दी जल्दी या तेज तेज। ठीक है। तो काम धीरे करो तेज नहीं, तो अरबी में कह सकते हैं शुगुल सवी सोया मा सवी सुरा सुरा। अब मैंने कल वीडियो में बतलाया था कि सुरा सुरा को सरी भी बोलते हैं, सरी सरी या सरा सरा ऐसे बोलते हैं। तो जैसे आप चाहे बोलना बोल सकते हैं। दोस्तों एक दूसरा शब्द लेते हैं, जैसे पास। हम लोग कहते हैं ना पास, क्या ये कैसा पास है कि मतलब घर के पास। जैसे कहना होगा घर के पास, दरवाजे के पास, गाड़ी के पास, मेरे पास, बैग के पास, चाचा के पास, भाई के पास, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है। तो इसको अरबी में कहते हैं इंदल। इंदल यानी पास। ठीक है। दूसरा होता है पास या कहें पास पास, तो इसको अरबी में कहते हैं गरीब गरीब। ये दूरी के लिए बयान किया जाता है, ये बात दूरी के लिए बोला जाता है। जैसे तुम कितना दूर हो, तो मैं पास में हूं, आदमी ऐसे बोलता है ना, तो इसको अरबी में कहते हैं गरीब गरीब। ठीक है। वैसे लिखने के लिए अरबी में करीब करीब लिखा जाता है, लेकिन लोकल में जब बोला जाता है तो लोग गरीब गरीब बोलते हैं। ठीक है। तो दोनों शब्दों को मैं यहाँ आपको जुमले बना करके समझाऊंगा। एक है पास जिसको अरबी में कहते हैं इंदल, दूसरा है पास जिसको कहते हैं गरीब। अब दो बार पास पास कहना है तो कहेंगे गरीब गरीब। ठीक। जैसे कहना हो मेरे पास कब आओगे, किसी भी आदमी से अगर बोलना है कि मेरे पास कब आओगे, तो अरबी में कहेंगे इंदी मीता ईजी। इंदी यानी मेरे पास, मीता यानी कब, ईजी का मतलब आओगे। मेरे पास कब आओगे, तो कहेंगे इंदी मीता ईजी। इंदी मीता ईजी ये शब्द जो है इंदी दूरी के लिए नहीं बयान किया जाता है। दूरी के लिए मैंने पीछे बताया, ये आगे मैं अभी इसके बारे में भी बताऊंगा। तो मेरे पास कब आओगे, कहेंगे इंदी मीता ईजी। जैसे कहना हो मैं तुम्हारे पास कल आऊंगा। किसी ने पूछा कि मेरे पास तुम कब आओगे, आपको कहना है कि मैं तुम्हारे पास कल आऊंगा, तो कहेंगे इंदक। इंदक यानी तुम्हारे पास, अना ईजी यानी मैं आऊंगा, बुकरा यानी कल। मैं तुम्हारे पास कल आऊंगा, तो अरबी में कहेंगे इंदक अना ईजी बुकरा। इंदक अना ईजी बुकरा यानी मैं तुम्हारे पास कल आऊंगा। यहाँ हमने एक शब्द लिखा इंशा अल्लाह, यानी किसी भी चीज को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, कहीं जाने के लिए अगर आप बोल रहे हैं, वहां पर कहेंगे इंशा अल्लाह। आप देखिएगा सऊदी लोग जब आपसे बात करेंगे तो कोई बात होगा तो वहां पे इंशाअल्लाह
हमेशा बोलते हैं। तो मैं तुम्हारे पास कल आऊंगा, इसको अरबी में कहने के लिए बोलेंगे इंदक अनाईजी बुकरा इंशाअल्लाह। अगर कहना हो तुम उसके पास चले जाओ, तुम उसके पास चले जाओ, कहेंगे अंतरो इंदहू, अंतरो इंदहू। अंत यानी तुम, रो का मतलब जाओ, इंदहू यानी उसके पास। यहाँ किसी आदमी का या किसी जगह का नाम नहीं लेना है, बस कहना है तुम उसके पास चले जाओ। वो आदमी भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, उसके पास बोला जाता है कि तुम उसके पास चले जाओ। तो अरबी में कहेंगे अंतरो इंदहू। जैसे हमारे सामने हम दो आदमी है, हमको किसी से कहना है तुम उसके पास जाओ, तुम उसके पास जाओ, ठीक है। चाहे कोई जगह का कोई कोई के तरफ इशारा करके या किसी आदमी की तरफ इशारा करके, तो वहां पे इस जुमले को हम बोल सकते हैं अंतरो इंदहू यानी तुम उसके पास चले जाओ। अंत यानी तुम, रो का मतलब जाओ या चले जाओ, इंदहू इंद का मतलब पास, हु का मतलब उसके। अगर कहना हो वह दरवाजे के पास रुका हुआ है, यहां पर भी किसी आदमी का नाम नहीं लेना है और कहना है कि वह दरवाजे के पास रुका हुआ है, तो अरबी में कहेंगे वक़फ़ हुवा इंदल बाब। वक़फ़ यानी रुका हुआ है, हुवा यानी वह, इंदल बाब, इंदल बाब यानी दरवाजे के पास। इंद का मतलब पास, ये मैंने पहले बताया कि ये दूरी के लिए नहीं, किसी जगह का नाम लेकर बताना हो, किसी चीज का नाम लेकर बताना हो कि उसके पास, जैसे दरवाजे के पास, तो कहेंगे इंदल बाब। वक़फ़ हुआ इंदल बाब यानी वह दरवाजे के पास रुका हुआ है। जैसे कहना हो तुम कब्रिस्तान के पास रुको। अब यहाँ पर किसी जगह का नाम लेकर के बता रहे हैं, जैसे पीछे बताया कि इन दलबाब यानी दरवाजे के पास, ठीक उसी तरीके से कब्रिस्तान के पास। तो अरबी में कहेंगे वक़फ़ यानी रुको, अंत यानी तुम, इंदल यानी पास, मकबरा यानी कब्रिस्तान। तो तुम कब्रिस्तान के पास रुको, तो अरबी में कहेंगे वक़फ़ अंत इंदल मकबरा। अब यहाँ पर किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम लेकर के बोल सकता है आदमी कि तुम उस चीज के पास रुको। जैसे तुम कब्रिस्तान के पास रुको, अरबी में कहेंगे वक़फ़ अंत इंदल बाब। अब मान लीजिए आपको कहना है कि तुम गाड़ी के पास रुको, तो यही जुमला रहेगा, बस मकबरा के जगह पे आप इस शब्द को बदली कर देंगे और बोलेंगे वक़फ़ अंत इंदल सियारा यानी तुम गाड़ी के पास रुको। तुम होटल के पास रुको, अगर कहना होगा तुम होटल के पास रुको, तो कह सकते हैं वक़फ़ अंत इंदल मताम यानी तुम होटल के पास रुको। तो दोस्तों इस तरीके से इस शब्द को हम इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, यानी किसी चीज के पास, किसी जगह के पास बोलना होगा तो वहां पे इंदल शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया कि तुम कब्रिस्तान के पास रुको, कहेंगे वक़फ़ अंत इंदल मकबरा। अगर कहना हो कि तुम कहाँ हो, मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो अरबी में कहेंगे अंत वैन मौजूद, अंत वैन मौजूद। अंत का मतलब तुम, वैन का मतलब कहाँ, और मौजूद का मतलब होता है प्रेजेंट में कोई आपसे पूछता है तुम कहाँ हो, तो वहां पर आदमी कहेगा तुम कहाँ मौजूद हो, यानी ये किसी जगह का नाम आपको बता देना है या कुछ दूरी का बता देना है कि इतना दूर हूँ या ये चीज हूँ। आदमी बताता है ना डिस्टेंस के बारे में कि मैं इतना दूर हूँ तुमसे, चाहे मैं फला जगह हूँ, तो जैसे भी आपको वहां बोलना हो बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दूरी के लिए शब्द इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो कहना होगा कि तुम कहाँ हो, कहेंगे अरबी में अंत वैन मौजूद। तो जब आपसे कोई पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो, अब आपको वहां बताना है दूरी के बारे में, तो आप कह सकते हैं वहां पे दूरी बता सकते, इतना किलोमीटर, इतना मीटर या इतना बता सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे ही बताना है कि मैं कहाँ हूं, तो आप कह सकते हैं अना मौजूद गरीब गरीब, अना मौजूद गरीब गरीब अलहिन ईजी। जैसे आप कहीं आस पास में हैं तो आपको बतलाना है, तो कहेंगे अना मौजूद गरीब गरीब अलहिन इजी। अना मौजूद गरीब ऐसे भी बोल सकते हैं, या अना इजी, या बोल सकते हैं अना मौजूद गरीब गरीब। मतलब एक बार भी गरीब बोल सकते हैं, दो बार भी बोल सकते हैं,
ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो अना मौजूद गरीब गरीब, अलहीन इजी यानी मैं नजदीक में मौजूद हूँ, अभी आ रहा हूँ। या एक बार बोलना हो तो कहेंगे अना मौजूद गरीब अलहीन इजी यानी मैं नजदीक में हूँ, मैं पास में हूँ, अभी आ रहा हूँ। आपको बतलाना है, अगर मान लीजिए किसी चीज का नाम लेकर के कि मैं फला जगह पे हूँ, तो जैसे मैं होटल के पास हूँ, तो यहाँ दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे अना मौजूद गरीब मताम यानी मैं होटल के पास हूँ, या यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं अना मौजूद इंदल मताम यानी मैं होटल के पास हूँ। अब इसमें दो चीजें, एक तो होता है कि मान लीजिए मैं होटल के एकदम नजदीक में हूँ, सटा हुआ हूँ, तो वहां पर कहेंगे आप इंदल मताम। लेकिन थोड़ी दूर पर हैं अगर आप, तो वहां पर कहेंगे गरीब मताम। यानी दोनों तरीके से आप चाहें तो बोल सकते हैं, इसमें गलत नहीं है। लेकिन जो बात है वो मैं यहाँ पे पूरा आपको बता दिया कि मैं होटल के पास हूँ तो अना मौजूद गरीब मताम, या कह सकते हैं अना मौजूद इंदल मताम, यानी दोनों तरीके से बोल सकते हैं। एक शब्द है दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत से जगह पे लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये शब्द है। जैसे हम लोग कहते हैं यहाँ वहाँ, इधर उधर, ऐसे ऐसे, तो इसको अरबी में कहते हैं कीदा कीदा। ये जो कीदा कीदा शब्द है ना, इसको कई जगह इस्तेमाल करते हैं। वैसे लोग बोलते हैं इधर उधर, यहाँ वहाँ, और मिन्ना मिन्ना भी बोलते हैं। मिन्ना मिन्ना कल मैंने वीडियो में बताया था, मिन्ना मिन्ना का मतलब यहाँ वहाँ इधर उधर होता है, ठीक है। लेकिन कीदा कीदा इसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, कुछ सेंटेंस बना करके मैं आपको बतला रहा हूं। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूं, आपको किसी से पूछना है कि कैसे करूं, तो आप वहां पर पूछ सकते हैं कि यह काम किस तरह से करना है। तो अरबी में कहेंगे हादा शुगुल सवी कैफ कीदा, हादा शुगुल सवी कैफ कीदा, या कह सकते हैं हादा सवी कैफ कीदा, ऐसे बोल सकते हैं यह किस तरह से करना है। यहाँ पे काम के लिए भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यह काम किस तरह से करना है तो कहेंगे हादा शुगुल सवी कैफ कीदा, या यह किस तरह से करना है तो कहेंगे हादा सवी कैफ कीदा। यानी ये जो कीदा जो है, ये तरीका को अरबी में कहते हैं, तौर तरीका को, कि यह कैसे करना है। मान लीजिए आपको किसी से अगर कहना हो कि मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत न करना, कोई आदमी खराब है, अच्छा बर्ताव नहीं करता है, या अच्छी तरीके से बात नहीं करता है और इधर उधर करता है, तो उस आदमी को अगर आपको कहना है कि मेरे साथ ऐसा वैसा नहीं करना, या मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना, तो वहां पर बोल सकते हैं माई मा सवी कीदा कीदा। माई मतलब मेरे साथ, मा सवी यानी नहीं करना, कीदा कीदा मतलब ऐसा वैसा हरकत या इधर उधर या जो भी हो, 3-5 आदमी कहता है ना, तो ऐसे कहना हो तो आप कह सकते हैं माई मा सवी कीदा कीदा, यानी मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत ना करना। अगर कहना हो ऐसे ऐसे क्यों जा रहे हो, जैसे हम किसी के साथ जा रहे हैं और इधर उधर का रास्ता, यहाँ वहां का रास्ता पकड़ रहा है, जा रहा है, तो आपको अगर अच्छा नहीं लगता, आप बोल रहे हैं ऐसे ऐसे क्यों जा रहे हो, तो अरबी में कह सकते हैं लेश रो कीदा कीदा, लेश रो कीदा कीदा, यानी ऐसे ऐसे क्यों जा रहे हो। लेश का मतलब क्यों, रो का मतलब जा रहे हो, और कीदा कीदा का मतलब ऐसे ऐसे। अगर कहना हो कि ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो, कोई आपको जली कटी सुना रहा है, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या कहूं, तो आप वहां पे बोल सकते हैं कि लेश कलाम कीदा कीदा, यानी ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो कहेंगे लेश कलाम कीदा कीदा। लेश यानी क्यों, कलाम का मतलब बोल रहे हो या बात कर रहे हो, कीदा कीदा मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे आप कीदा कीदा शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। एक यहाँ पर चीज बता रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं, जैसे झगड़ा उगड़ा होता है ना, तो लोग बोलते हैं उसमें कि तुम सीधा हो मैं भी सीधा हूँ, तुम सीधा हो मैं भी सीधा हूँ, यानी तुम अच्छे तरह से व्यवहार करोगे तो मैं भी अच्छे तरह से व्यवहार करूंगा। तो अरबी में लोग बोलते हैं अंत सीधा अना सीधा, अंत सीधा, अंत यानी तुम, सीधा हम लोग जैसे अपने देश में बोलते हैं सीधा, वही सीधा अरबी में भी बोलते हैं। तो अंत सीधा यानी तुम सीधा, अना सीधा यानी मैं सीधा, यानी तुम अच्छे से काम करोगे, अच्छे से व्यवहार करोगे तो मैं भी अच्छे से व्यवहार करूंगा। तो बोलेंगे अंत सीधा अना सीधा, तुम ऐसे ऐसे मैं भी ऐसे ऐसे। ये सब बातें जो बोल रहा हूँ, ये झगड़ा उगड़ा होता है या कोई बात बिगड़ता है तो वहां पे लोग बोलते हैं कि अंत सीधा अना सीधा। अंत कीदा कीदा
अना कीदा कीदा, यानी तुम अच्छे हो तो मैं भी अच्छा रहूंगा, तुम इधर उधर करोगे, तुम ऐसे ऐसे करोगे तो मैं भी ऐसे ऐसे करूंगा, यानी तुम जैसा मैं भी वैसा। तो आदमी बोलता है अंत सीधा अना सीधा, अंत कीदा कीदा अना कीदा कीदा। कसम से मैं पागल हूं, अगर कहना हो कि कसम से मैं पागल हूं, कहेंगे वल्लाह अना मजनून, वल्लाह अना मजनून, वल्लाह अना मजनून, यानी कसम से मैं पागल हूं। ये जुमला मैं इसलिए बताया हूं कि यहाँ पर ये जो मैं पीछे से बता रहा हूं कि अंत सीधा अना सीधा, अंत कीदा कीदा अना कीदा कीदा, वल्लाह अना मजनून, सभी खल्लास, सभी खल्लास, यानी खत्म कर दूंगा। ये झगड़ा उगड़ा होता है तो लोग ऐसे बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देखा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ अगर आपको सीखने को इसमें मिला है और हमसे सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई आपका दोस्त है अगर सीखने का इच्छुक है, सीखना चाहता है, या आपकी नज़र में कोई नया आदमी आया है जो अरबी नहीं जानता है, तो आप उसके पास वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फायदा आपका है, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस नोटिफिकेशन से वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।